प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मिर्ज़ा गालिब की गज़ल नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। ये गज़ल 6 अशार पर मुश्तमिल है। चूँकि मिर्ज़ा अब्दुल्ला खान गालिब की आखिरी अयाम, ज़िंदगी के आखिरी अयाम जो हैं बहुत तकलीफ़ में गुज़रे हैं, तो शायद उन्होंने उन्हीं हालात को मद्देनज़र रखकर ये गज़ल कही है। गज़ल इस तरह से है: कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हों, वरना क्या बात कर नहीं आती। मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो पहला शेर जो है, इस शेर में मिर्ज़ा अब्दुल्ला खान गालिब फरमाते हैं कि न तो मेरी कोई उम्मीद बर आती है और न उम्मीद बर आने की सूरत नज़र आती है। मतलब ये कि तमाम उम्र नामुरादी में बसर हो गई और आइंदा भी यही उम्मीद है। दूसरा शेर जो है वो इस तरह से है: मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। इस शेर में गालिब फरमाते हैं कि मौत तो इसलिए नहीं आती कि इसके आने का दिन मुकर्रर है, लिहाजा वह अपने वक़्त पर आएगी। क्योंकि कुरान करीम की एक मुख्तसर सी आयत का एक हिस्सा, आयत का एक मुख्तसर सा हिस्सा है: फ़ाइज़ा अजलहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, कि जब मौत आती है तो वो न एक लम्हा पहले आ सकती है और न एक लम्हा बाद में आ सकती है, यानी उसके लिए वक़्त मुकर्रर है। तो शायर भी शायद इसी लिहाज से फरमाते हैं कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। मौत तो इसलिए नहीं आती कि इसके आने का दिन मुकर्रर है, लिहाजा वह अपने वक़्त पर आएगी। लेकिन नींद को क्या हो गया है, उसे तो आना ही चाहिए। वो मौत तो नहीं है कि वक़्त पर आएगी। तीसरा एक शेर है: आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। इस शेर में मिर्ज़ा अब्दुल्ला खान गालिब फरमाते हैं कि कभी मुझे अपने हालत ज़ार पर हंसी आ जाती थी। आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, यानी मुझे अपने हाल ज़ार पर हंसी आ जाती थी कि मैंने कैसी शक्ल बनाई है। लेकिन अब मायूसी का ये आलम है कि मुझे अपने हाल पर भी हंसी नहीं आती, अब किसी बात पर नहीं आती। यानी मेरा हाल अब ये हो गया है कि मुझे अपने हाल पर भी हंसी नहीं आती। चौथा शेर है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हों, है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हों, वरना क्या बात कर नहीं आती। तो इस शेर में शायर फरमाते हैं कि कुछ ऐसी ही बात है जिसकी वजह से मैं बात नहीं करता, वरना ये बात नहीं कि मैं बात करना नहीं जानता। यानी मुझे बातें करना तो आती थी, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर मैं अब जो है चुप हूँ, मैं अब बात नहीं करता हूँ। तो एक और शेर जो है वो इस तरह से है: मरते हैं आरज़ू में मरने की,
मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। तो इस शेर में शायर फरमाते हैं कि मैं मरने की आरज़ू में मरा जाता हूँ, मैं मरने की आरज़ू में मरा जाता हूँ, यानी मुझे मौत का बेहद शौक़ और इंतज़ार है, मगर मौत नहीं आती। गोया मुझे आरज़ूई मौत में मौत आती है, लेकिन हकीकी मानों में नहीं मरता। मौत के आने न आने से ज़िंदगी अजीब कश्मकश में मुब्तला हो चुकी है। आखिरी शेर है इस गज़ल का, गज़ल नंबर 2 का मक्ता जो है, काबा किस्मों से जाओगे गालिब, काबा किस्मों से जाओगे गालिब, शायर शर्म तुमको मगर नहीं आती। इस शेर में शायर अपने आप से मुखातिब होकर कहता है, मिर्ज़ा अब्दुल्ला खान गालिब अपने आप से मुखातिब होकर कहता है कि आई गालिब, तुम्हारी सारी उम्र तो शराब नोशी और शाद परस्ती में गुजर गई, यानी तुम्हारे नामे आमाल में कोई नेक अमल नहीं है। अब क्या मुँह लेकर काबा जाओगे, शायद तुम शर्म व हया से भी आरी हो चुके हो। यानी मिर्ज़ा अब्दुल्ला खान गालिब जो थे, इन अल्फाज से पता चलता है कि मिर्ज़ा अब्दुल्ला खान गालिब जो थे वो मायनोश थे, वो शराब भी पीते थे। तो इस शेर में शायर अपने आप से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि आई गालिब, तुम खाने खुदा की ज़ियारत का इरादा रखते हो, यानी आप तो अल्लाह के घर की ज़ियारत का इरादा रखते हो। आप शराब नोशी, आपने सारी उम्र शराब नोशी कमारबाजी में सरफ की, अब वहाँ जाकर खुदा को क्या मुँह दिखलाओगे। यानी गालिब अपने किए पर पछतावा करते हैं, तो इसीलिए उन्होंने अब अपनी शर्मंदगी का इजहार करते हुए वो फरमाते हैं, काबा किस्मों से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। यानी गालिब आप तो जाना चाहते हो अल्लाह के घर का तवाफ करने के लिए, लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने ज़िंदगी भर उम्र भर आपने वो काम किए जिनसे अल्लाह खुश नहीं हुआ, राज़ी नहीं हुआ, बल्कि नाराज़ हुआ होगा। तो आप वहाँ जाकर खुदा को क्या मुँह दिखलाओगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।